मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारक। डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, पाकिस्तान और दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने और शोधा को खिराज अकीदत पेश करने बीजेपी की जानिब से जबरदस्त तिरंगा रैली। अर्बन एमएलए धनपाल। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम। शिकायत कुरिंदगान ने पेश की अपनी शिकायतें, मसाइल को फौरी हल करने कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। रियासती हुकूमत इंदिरामा मकानात की तामीर अमल में ला रही। इंदिरामा मकानात के तामीराती कामों का संग बुनियाद बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, पाकिस्तान और दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद फौज के एहसास बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करने और मुल्क के असीस की खातिर जान देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए निज़ामाबाद में बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का इजहार। निज़ामाबाद में आज बीजेपी की जानिब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण की क़ियादत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। ये तिरंगा रैली का शहर के आरआर चौराहे से आगाज हुआ। आजम रोड से होकर नेहरू पार्क, गांधी चौक पहुंचकर रैली का इख्तिताम किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। देशभक्ति के गीतों पर खूब तिरंगे लहराते हुए देशभक्ति के नारे बुलंद किए गए। हर कोई तिरंगा लहराते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार करता नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दों को पनाह देने और दहशतगर्दी फैलाने वाले मुल्क पाकिस्तान और दहशतगर्दों को हमारी भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मौके पर देश के लिए सरहदों पर जान की परवाह न करते हुए बहादुरी से मुकाबला करने वाले बहादुर फौज के जवानों को सलाम पेश किया गया और मुल्क के लिए ऑपरेशन सिंदूर में जान देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश की गई। अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत को ओहदेदारान जल्द अज जल्द हल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन मसाइल को मंडल सतह पर हल किया जा सकता है उसे मंडल में ही हल करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला भर से लोग अपने मसाइल के हल के लिए प्रजवानी पहुंचे। जिला कलेक्टर के हमरा, एडिशनल कलेक्टर और सीनियर ओहदेदारों को शिकायत कुरिंदगान ने अपनी दरख्वास्तें पेश की। जिला कलेक्टर ने मुतल्लिका हुकाम को हुक्म दिया कि वो अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल करें
और उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मंडल सतह पर जो मसाइल हल किए जा सकते हैं उन्हें मंडल ओहदेदारों को दफातर के अर्द गिर्द मुंतकिल किए बगैर हल किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मसाइल को अब अवाम तक पहुँचने ना दें जो मंडल सतह पर हल हो सकते हैं, खास तौर पर जमीन के मसाइल, इंदरमा मकानात, राशन कार्ड और दीगर मसाइल से मुत्तल्लिक़। प्रजवानी प्रोग्राम में दरख्वास्तें पेश की गई। इस प्रोग्राम में आला अफसरान के हमरा मुतल्लिका महकमे के अफसरान और अमले ने शिरकत की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने शहर के नागरा में तेलंगाना गुरुकुल अखिलती रिहायशी स्कूल एंड कॉलेज के पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए अखिलती गुरुकुल कॉलेज के प्रिंसिपल MD बशीरुद्दीन P नरेश और इंदिरा ज्योति ने कहा कि गरीब अखिलती तलबा को इंटरमीडिएट के पहले साल के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा कि इंटरमीडिएट में MSc, CSc, BPC, MPC और वोकेशनल मज़ामीन। प्रिंसिपल ने कहा कि रियासत भर के अखिलती कॉलेजों के 85% तलबा ने EAMC, ET में रैंक हासिल की। स्कूलों में तलबा को किताबें, कॉस्मेटिक्स और कपड़े फ्राहम किए जाए। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मियारे ग़िज़ा के साथ उन्हें फ्राहम की जाने वाली बेहतर तालीम से भी फ़ायदा उठाएं। दरेसना MPT पार्टी जिला सदर मीर बशारत अली ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और राशन कार्ड की जल्द तकसीम की दरख्वास्त की। बादशाह उन्होंने कहा कि राशन कार्ड की कमी की वजह से उनके बच्चों और खुद को रोजगार के मौके और दीगर फलाही स्कीमों में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। పిల్లలకు గ్లాసులు కానివ్వండి పుష్టికరమైన ఆహారాన్ని కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కావున ఇందు మూలంగా తెలియజేయనిది ఏమనగా మన 2025-26 గాను 5వ తరగతి 6 నుంచి 10వ తరగతి మరియు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి మరియు రెండవ సంవత్సరంకి మన MPC, BPC, CEC, MEC, HEC గ్రూపులో 2025-26 विद्या कि उनकी इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करते हुए उनको राशन कार्ड उन तक पहुंचाइए, ये आपका फरीज़ा है। बजाय उसके इंचार्ज के पास चले गए, वो इंचार्ज जो है उसके लोगों को उनके अपने लोगों को फिरा लिया, फिर वापस भिजा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब और मुस्तहिक लोग तकरीबन कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है, नए राशन कार्ड अब तक नहीं बने थे। ये गवर्नमेंट एक स्टेप ली, बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसकी सताइश करते हैं। मगर उसके साथ साथ इसको सही तरीके से रूबे अमल लाते हुए जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचाइए, ये आपका फरीज़ा है। क्योंकि हालात के हिसाब से आप उन लोगों को तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगरचे राशन कार्ड नहीं है तो उनको कोई पेंशन नहीं आ रहा, कोई डबल बेडरूम के लिए वो एलिजिबल नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें कोई नल लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो वो हाउसिंग लोन में अप्लाई नहीं कर सक रहे, राशन कार्ड नहीं है तो वो कहीं भी जाकर 22 मई से आगाज होने वाले सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इनेकाद के लिए जिला कलेक्टर की निगरानी में इंटर बोर्ड के क़वायद व ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा रहा है। इम्तिहानात को कामयाबी से मुनक़िद करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। निज़ामाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में 22 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में मुनाक़िदा चीफ सुपरिटेंडेंट्स और महकमा जाती अफसरान का इजलास मुनाक़िद हुआ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर T रवि कुमार ने कहा कि 2024-25 तालीमी साल के लिए इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को कामयाबी के साथ मुनक़िद करने के लिए जिला कलेक्टर की सरपरस्ती में इंटरमीडिएट बोर्ड के जरिए वज़ा करदा क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक सख्त इंतजाम किए गए और कहा कि जिला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की सरपरस्ती में तमाम महकमे जात के अफसरान की कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले ही मुनक़िद हो चुकी है। हर इम्तिहानी मरकज़ पर CC कैमरों की निगरानी में इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ सुपरिटेंडेंट्स और महकमा जाती अफसरान क़वायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए इम्तिहानात को खुश असलूबी से मुनक़िद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात सुबह और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात दोपहर में मुनक़िद होंगे। रियासती इंटर बोर्ड कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक जिले में 36 सप्लीमेंट्री इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। बुनियादी सहूलियात जैसे पीने का पानी, बैतुल खला और तिब्बी खिदमत हर इम्तिहानी मरकज़ पर कायम की जाए ताकि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि चीफ सुपरिटेंडेंट्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स और महकमा अफसरान आपस में मिलकर काम करें और इम्तिहानात को कामयाबी से मुकम्मल करने की कोशिश करें। हर इम्तिहानी सेंटर पर दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी और इम्तिहानी मरकज़ का मुकम्मल मुआयना करके उसे अपने कंट्रोल में लिया जाए। पुलिस की निगरानी में थाने से सवालिया पर्चों के बंडल्स ले जाने के बाद इम्तिहानी मरकज़ में उनकी सख्ती से चेकिंग की जाए। पर्चों को सिर्फ CC कैमरों के सामने खोला जाए।
साथ ही हर इम्तिहानी मरकज पर इन्विजिलेटर्स का तकर्रुर करके उन्हें तरबियत दी। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। पुलिस एहलकार अवाम की हिफाजत के लिए मौजूद है। माशरे के हर फर्द को होशियार रहना चाहिए ताकि हमारे दरमियान घूमने वाले मुजरिमाना रुझानात के हामिल अफराद का शिकार ना हो जाए या उनके धोखे में ना आए। नंदीपेट में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद भीमगल सीआई सत्यनारायण गौड़ ने खिताब किया। इतवार की रात नंदीपेट पुलिस की सरपरस्ती में एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आर्मूर एसीपी, 3 सीआईज, 9 एसआईज और 102 पुलिस एहलकारों की मदद से कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलाशी के दौरान 52 टू व्हीलर गाड़ियों को मुनासिब दस्तावेजात न होने की वजह से जब्त किया गया और बायोमेट्रिक के जरिए 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बादशाह उन्होंने कॉलोनी चौराहे पर हनुमान मंदिर में नौजवानों से खिताब किया और कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के बारे में बेदारी लाई। इस मौके पर बात करते हुए भीमगल सीआई सत्यनारायण गौड़ ने कहा कि निजामाबाद जिले के सीपी के हुक्म पर आर्मूर एसपी वेंकटेश्वर रेड्डी ने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान अवाम की हिफाजत के लिए मौजूद है और कहा कि माशरे के हर फर्द को होशियार रहना चाहिए ताकि वो जराइम का शिकार ना हो। उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवानों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और मंशियात का शिकार नहीं होना चाहिए। हर एक को रोड सेफ्टी पर अमल करना चाहिए और कोई भी मामला जो माशरे में दूसरों के लिए परेशानी का बास बन सकता है, अफराद को समझौता नहीं करना चाहिए और पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। इस मौके पर दीगर पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। లేదా ఏదన్నా వేరే నేరాలు చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళను వెరిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ లేనప్పుడు కానీ వాళ్ళు వేరే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది। సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఒక అభద్రతా భావంలో ఉంటారు। అంటే వీడు ఎవడో ఎప్పుడో వస్తున్నాడు పోతున్నాడు, వీడు మంచివాడా చెడ్డవాడా మీకు తెలియదు కాబట్టి మేము వచ్చి खतना सेंटर। जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। रियासती हुकूमत इंदिरम्मा मकानात की तामीर अमल में ला रही। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एडपल्ली में इंदिरम्मा मकानात के तामीराती कामों का रखा संगे बुनियाद और उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस्तिफादा कुनिंदगान ने हाउसिंग ग्रांट के नाम पर किसी को रकम दी तो फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। एडपल्ली मंडल के नेहरू नगर अंबम गांव में इंदिरम्मा मकानात के तामीराती कामों का आगाज हुआ। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इंदिरम्मा मकानात के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा और कहा कि किसी लीडर या ओहदेदार को रिश्वत दी है तो न सिर्फ मकानात मंसूख किए जाएंगे बल्कि फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरम्मा मकानात की तामीर का काम पुरजोश तरीके से शुरू किया है और कहा कि हुकूमत ने इन गरीबों के लिए घर बनाने का बेड़ा उठाया जिन्हें गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से किए गए कर्जों की अदायगी नाकामी की वजह से मुश्किलात का सामना है और कहा कि इंदिरम्मा मकानात की तामीर करने वालों को मुफ्त रेत फ्राहम की जाए। घर की तामीर का काम महकमा हाउसिंग के अफसरान की हिदायत के मुताबिक किया जाए। ओहदेदारों ने इस्तिफादा कुनिंदगान को दफातर के अर्द गिर्द न घूमने का मशवरा दिया।
इस मौके पर रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन के सदर मानाला मोहन रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन सदर अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास, दीगर कायदीन मौजूद थे। साहब नहीं है, हमारे बहुत काम होगा। देखो 40 साल से किराए से सामान तक अटक का घर हमारा सामान भी अटक का घर में। लोन नहीं, हम जगह नहीं है तो क्या करते। लोन होना हमारी जमीन है मगर किराया भरने किराए की टू व्हीलर सवार हेलमेट जरूर पहने। हेलमेट ना पहनने से हादसात होते हैं, जिससे इंसानी जानें जाया होती है। रुद्रपुर में पुलिस की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद हेलमेट से मुत्तलिक अवाम में बेदारी लाई। रुद्रपुर सीआई कृष्णा और एसआई सायन्ना का बयान। सीपी साई चैतन्य के हुक्म के मुताबिक रुद्रपुर मंडल मुस्तकल में महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम बाइक रैली निकाली गई। रुद्रपुर सीआई कृष्णा और एसआई पी सायन्ना ने गाड़ी चलाने वालों से बात की और कहा कि टू व्हीलर गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और रोड सेफ्टी के उसूलों की वजाहत की। उन्होंने हेलमेट ना पहनने के नुकसान बताए और कहा कि क़वानीन पर अमल किया जाए तो हादसात पर काबू पाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में पुलिस, साबिक सरपंच ए चंद्रशेखर, कार्तिक, किसान, मुख्तलिफ देहात की अवाम मौजूद थी। बालकुंडा जिला परिषद हाई स्कूल में समर कैंप के 90 रोज तलबा की तादाद में इजाफा। तलबा को रक्स, कंप्यूटर की तालीम और दीगर मौज़ूआत की तालीम दी गई। तलबा इस मौके से इस्तिफादा करें। मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर का बयान। निजामाबाद जिला बालकुंडा जिला परिषद हाई स्कूल में समर कैंप के हिस्से के तौर पर तरबियती कैंप के 90 रोज तलबा को रक्स, कंप्यूटर की तालीम, योगा और दीगर मौज़ूआत की तरबियत दी गई। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने कहा कि तलबा की तादाद में हर रोज नुमाया इजाफा हो रहा और आज तकरीबन 164 तलबा ने शिरकत की। उन्होंने मशवरा दिया कि तलबा इस मौके से फ़ायदा उठाएं। मुफ्त हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का शानदार इनेकाद 7 रियासतों के 100 के करीब अस्पतालों में कारामद। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमैनिटी चेन फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तिराक से दूसरा असीमुश्शान मुफ्त हेल्थ कार्ड तकसीम प्रोग्राम इंपीरियल कन्वेंशन गोधन रोड पर कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा, जिसमें 1500 से ज़ायद मुफ्त हेल्थ कार्ड्स मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम किए गए। ये हेल्थ कार्ड्स हिंदुस्तान की 7 मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 100 मारूफ अस्पतालों में काबिल कबूल है। निजामाबाद शहर के दर्जे झैल मशहूर अस्पताल भी इस फहरिस्त में शामिल है। मेडिकल हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, ब्राइट स्माइल, प्रतिभा हॉस्पिटल, प्रियोडेंस हॉस्पिटल, विजया डेंटल क्लिनिक, तक्ष हॉस्पिटल। कार्ड होल्डर्स को 5% से 40% तक रियायत फराहम की जाएगी, जो इलाज, टेस्ट और दीगर तिब्बी सहूलियात में कारामद होगी। प्रोग्राम में जनाब मुस्तफ़ा अहमद ने कार्ड के इस्तेमाल और फ़वाइद पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि सैयद अंसार अली बानी ह्यूमैनिटी चेन फाउंडेशन ने तमाम मुआविनीन, मीडिया नुमाइंदगान, आइमा मसाजिद और रज़ाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया, ये काम सिर्फ अल्लाह की रिसा और कौम की खिदमत के जज्बे से किया जा रहा और हमारी टीम इसी विज़न पर अमल पैरा है। अल्हम्दुलिल्लाह गिराने वाले 1000 होगी, लेकिन संभालने वाला सिर्फ अल्लाह है।
प्रोग्राम में खवातीन रज़ाकारों को उनकी मेहनत व खिदमत के एतराफ़ में तकदीरनामे दिए गए। ये एजाज़ जनाब अफजल साहब, MB मैकेनिक फ़हीम साहब, ट्रस्टी फाउंडेशन मौलाना समीउल्लाह साहब, इमाम खतीब मक्का मस्जिद और नसीर साहब, सदर हज कमेटी निजामाबाद के हाथों दिया गया। फाउंडेशन अब तक 3,300 हेल्थ कार्ड्स तकसीम कर चुकी, जिनकी मजमूई लागत 39,60,000 रुपये, जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किए गए। ह्यूमैनिटी चेन फाउंडेशन अपनी टीम के हमरा गुज़िश्ता 6 सालों से निजामाबाद में समाजी खिदमत अंजाम दे रही, जिसमें तालीम, सेहत, इमदाद, खून की अतियात और फलाही सरगर्मियाँ शामिल है। हॉस्पिटल में आपको इलाज हो रहा है, उसका जो है ना एक सुपरविजन होता है। इससे एक कंपनी या एक NGO जो है ना आपको क्या इलाज कर रहे हैं इसका सुपरविजन रखते हो लोग। डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है ना धोखा नहीं दे सकते। खानगी स्कूलों में डोनेशन, इम्तिहान फीस और दूसरे गैर मजाज मुतालिबात के खिलाफ यूसुफ बिन अबूद की शिकायत। यूसुफ बिन अबूद तेलुगुनाडु स्टूडेंट फेडरेशन सेक्रेटरी ने आज प्रजवानी में जिला कलेक्टर को तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए निजामाबाद शहर और जिले की खानगी स्कूल इंतजामिया की जानिब से औलियाए तलबा पर दबाव डालते हुए दाखिले के लिए 10,000 रुपये डोनेशन फीस वसूल करने, इम्तिहान फीस 3,000 रुपये वसूल करने, एक्टिविटी फीस 3,000 रुपये वसूल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यूसुफ बिन अबूद ने अपनी शिकायत में खानगी स्कूल इंतजामिया की लूट पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तलबा और औलियाए तलबा की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे गैर मजाज मुतालिबात किए जा रहे। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि DCEB क़वायद के तहत 6th तक 9th क्लास 80 तक 150 रुपये और SSC में एग्जाम फीस 125 रुपये अदा की जाती है, लेकिन तलबा और औलियाए तलबा से खानगी स्कूल इंतजामिया 10,000 रुपये वसूल कर रहा, जो गैर कानूनी है बल्कि बहुत बड़ी रिश्वत है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। यूसुफ बिन अबूद तेलुगुनाडु स्टूडेंट फेडरेशन सेक्रेटरी ने गैर कानूनी तौर पर कायम करदा प्ले स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई पर जोर दिया, जहां पर ट्यूशन फीस LKG और UKG में दाखिले के लिए 35 तक 40,000 रुपये वसूल किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खानगी स्कूलों में तलबा और औलियाए तलबा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जबरदस्त लूट मचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में ना ही साइंस लैब होता है, ना प्ले ग्राउंड, ना फायर एंड सेफ्टी के इक़दाम किए जाते हैं, ना ही अलहदा बैतुल खला और कंप्यूटर लैब्स की सहूलत दी जा रही। इसके बावजूद भारी डोनेशन फीस वसूल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने महकमा तालीमात के अहदेदारों को डोनेशन वसूल करने वाले स्कूल इंतजामिया और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट है अर्बन में जो 10-10 हज़ार रुपये जो डोनेशन ले रहे और एग्ज़ाम फ़ीस 3,000 रुपये ले रहे और एक्टिविटीज़ फीस भी 3,000 रुपये ले रहे। और चौथी बात, कुछ स्कूल ऐसे हैं विदाउट परमिशन चल रहे अर्बन में, इसको परमिशन ही नहीं है डिपार्टमेंट से। एक स्कूल डाल रहे उधर, एक स्कूल का परमिशन है, दूसरे स्कूल पे दूसरा स्कूल डालने के वो एक ही परमिशन पे दूसरा स्कूल चला रहे। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसके पास प्राइमरी तक परमिशन है, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं दूसरे हाई स्कूल से फॉरवर्ड कर रहे हैं 8th 9th 10th। कितना बड़ा स्कैम है, कितनी बड़ी चीटिंग है ये। और एक्चुअल गवर्नमेंट को जो फीस जो बनते ये फीस DCEB ये गवर्नमेंट को फीस ये पे होती है। नर्सरी टू 5th क्लास तक इसको बनने का नहीं रहता फीस, मगर इसमें नर्सरी टू 5th तक ले रहे एग्ज़ाम फीस। एक्चुअल ये फीस बनने का रहता है इसको 6th क्लास से 10th क्लास तक। 6th क्लास से 80 रुपये से लेके 10th क्लास तक 150 रुपये बनने की फ़ीस रहती है एग्ज़ाम फीस। और राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% स्टूडेंट को फ्री रहना चाहिए। और कुछ प्ले स्कूल्स भी आए विदाउट परमिशन के, वो भी चल रहे। और कुछ स्कूल वाले LKG को 35,000 से 40,000 रुपीज़ पेरेंट्स से पैसे ले रहे। ये क्या है, ये डोनेशन लेना कोसे जियो में है। ये एग्ज़ाम फीस कई को ले रहे आप। 6th क्लास में है बच्चा तो आप 80 रुपये लेना, 10th क्लास में है तो 150 रुपये लेना। एक्टिविटीज़ की फ़ीस कई की ले रहे भैया, एक्टिविटीज़ फीस आप लोगों का क्या है, ये पूरा बिजनेस बना लिया गया, पूरा धंधा बना लिया। ये एजुकेशन को क्या है, अल्लाह के रसूल बोले ये जो तालीम को आम करो, मगर यहाँ तालीम को क्या होगा बोलते बिजनेस होगा। ये
लिहाजा इस ज़िम्मन में हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करे हैं और कलेक्टर साहब तयखुन दिए हैं कि उस पर इंस्पेक्शन करके वो चीज़ जो डोनेशन की जो चल रही एक्टिविटीज़ फीस और विदाउट परमिशन कोई एक स्कूल डाल के दूसरे स्कूल चला ले रहा, उस पर ये पूरा इंस्पेक्शन करके इस पर एक्शन लेंगे। और कुछ स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, फायर एंड सेफ्टी परमिशन नहीं है, लैब रूम नहीं है, लाइब्रेरी रूम नहीं है, कंप्यूटर रूम नहीं है, स्टाफ को पीएफ नहीं है, पूरा क्या है। अगर आज जो हादसा जो हैदराबाद में हुआ, कितना ख़तरनाक हादसा हुआ, अल्लाह ना करे स्कूल आप लोग चला रहे हैं उसमें फायर परमिशन नहीं है। अगर ऐसा हादसा नहीं होना स्कूल में, अगर खुदा ना खास्ता होगा तो अब स्टूडेंट को क्या करते, क्या पैराशूट से उतारते आप लोग? हाँ, अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा मत करो आप। लिहाजा हमारी कलेक्टर साहब से और डीओ साहब से, एमईओ साहब से हमारी पार्टी की ये डिमांड है, इन लोगों पे इंस्पेक्शन करके ये इन लोग स्कूल वालों पे, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट पर एक्शन लेना चाहिए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, पाकिस्तान और दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने और शोधा को खिराज अकीदत पेश करने बीजेपी की जानिब से जबरदस्त तिरंगा रैली, अर्बन एमएलए धनपाल। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम, शिकायत कुरिंदगान ने पेश की अपनी शिकायतें, मसाइल को फौरी हल करने कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। रियासती हुकूमत इंदिराम्मा मकानात की तामीर अमल में ला रही, इंदिराम्मा मकानात के तामीराती कामों का संग बुनियाद, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।